प्रसन्न या अप्रसन्न रहना मूल रूप से आपका ही चुनाव है। लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुखी रहने से उन्हें कुछ मिलेगा। यह पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप पीड़ा भोग रहे हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, पर यदि आप दुखी इंसान हैं तो आप स्वर्ग में जाकर भी क्या करेंगे? नर्क आपके लिए ज्यादा घर जैसा होगा। जब आप दुखी ही है तो आपको कुछ भी मिले क्या फर्क पड़ेगा? ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, आपका सच्चा स्वभाव है। स्वाभाविक रूप से तो आप प्रसन्न रहना चाहेंगे। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। खुश रहो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। हर प्राणी आनंदित रहना चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हर वो काम जो आप कर रहे हैं, वह किसी ना किसी रूप में खुशी पाने के लिए ही कर रहे हैं। इस धरती पर हर मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो अपना जीवन भी किसी को दे रहा हो, वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि इससे उसे प्रसन्नता मिलती है। उदाहरण के लिए, आप लोगों की सेवा करना क्यों चाहते हैं? बस इसलिए कि सेवा करने से आपको खुशी मिलती है। कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, कोई बहुत सारा धन कमाना चाहता है, क्योंकि इससे उनको खुशी मिलती है। इस धरती पर हर मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो अपना जीवन भी किसी को दे रहा हो, वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि इससे उसे प्रसन्नता मिलती है। खुशी जीवन का मूल लक्ष्य है। आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको बताया है कि अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो खुश रहेंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस सब को कर लेने के बाद भी अगर आपको खुशी नहीं मिलती है, तो इसका अर्थ यही है कि जीवन की किन्हीं मूल बातों को आप चूक गए हैं। आप जब बच्चे थे तो आप ऐसे ही खुश रहते थे, फिर आगे के रास्ते में कहीं ये आपसे खो गया। आपने इसे क्यों खोया? आपने अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुओं से अपनी पहचान बना ली। आपका शरीर, आपका मन, आप जिसे अपना मन कहते हैं, वो कुछ और नहीं है। बस वे सारी सामाजिक बातें हैं जो आपने अपने आसपास की सामाजिक परिस्थितियों में से ले ली है। आप जिस प्रकार के समाज में पले बड़े हैं, उस प्रकार का मन आपने प्राप्त कर लिया है। अभी जो कुछ भी आपके मन में है, वह सब आपने बाहर से उठाया है। ये सारी बकवास आपके साथ नहीं आई थी। आपने इसे यहीं सीखा और उसके साथ अपनी पहचान बना ली। आप इसके साथ इतना ज्यादा जुड़ गए हैं कि अब यह आपको दुख दे रही है। आप किसी भी तरह का कचरा इकट्ठा कर सकते हैं, यह ठीक है। जब तक आप इससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तब तक कोई समस्या नहीं है। यह शरीर आपका नहीं है। आपने इसे इस धरती से लिया है। आप एक छोटे से शरीर के साथ पैदा हुए थे, जो आपके माता पिता ने आपको दिया था। उसके बाद आप वनस्पतियों और जानवरों को खा खाकर बढ़ते रहे। आपने इसे धरती से उधार लिया है। यह आपका नहीं है। आपको कुछ देर के लिए इसका उपयोग करना है तो आनंद लीजिए और जाइए, पर आपने इसके साथ इतनी गहराई से पहचान बना ली है कि आप यही समझते हैं कि यह शरीर ही आप है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप पीड़ा में रहते हैं। इन सब दुखों का आधार यह है कि आप झूठ के बीचों बीच खड़े हैं। आप बहुत गहराई से उसके साथ पहचान बनाए हुए हैं जो आप नहीं हैं। आध्यात्मिकता की सारी प्रक्रिया यही है
कि आप उन सब से अपनी पहचान तोड़ ले जो आप नहीं हैं। जब आप नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या हैं, तो क्या आप उसे खोज सकते हैं? अगर आप उसे खोजेंगे तो सिर्फ आपकी कल्पनाएं ही जोर मारेंगी। अगर आप सोचना शुरू कर दे कि मैं कौन हूं, तो कोई आपसे कहेगा कि आप ईश्वर के बच्चे हैं। कोई आपको शैतान का बच्चा भी बता सकता है। कोई अन्य आपको कुछ और कहेगा। यह बस अंतहीन विश्वास है और ये कल्पनाएं बस इधर उधर तेजी से दौड़ती रहेंगी। आप बस एक ही चीज कर सकते हैं, और वो ये है कि आप जो कुछ भी नहीं हैं उसे महत्व देना छोड़ दीजिए। जब हर चीज छोड़ दी जाएगी, तब कुछ ऐसा रहेगा जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। जब आप उस तक पहुंच जाएंगे, तब आप देखेंगे कि इस दुनिया में दुख के लिए कोई कारण ही नहीं है। धन्यवाद।